जय श्री राम दोस्तों, जय जय सीताराम। आज की वीडियो में हनुमान जी और शनिदेव की पौराणिक कथा के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। शनिदेव और हनुमान जी की यह कथा बहुत ही रोचक और प्रचलित है। हनुमान जी इस कलयुग में एक साक्षात देवता के रूप में विद्यमान हैं। वह जागृत देवता हैं। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे की रोचक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने शनिदेव के अहंकार को किस तरह दूर किया और किस तरह उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और अपने भक्तों को वचन देना पड़ा कि जो भी बजरंगबली का भक्त होगा, बजरंगबली भगवान की सच्चे मन से बालाजी महाराज की आराधना करेगा, पूजा करेगा, उसे शनिदेव दूर दूर तक भी परेशान नहीं करेंगे। उनके ऊपर शनि की 7.5 कुदृष्टि का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यकीन मानिए। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वह हनुमान भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, हनुमान जी की आराधना की जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं? प्रिय भक्तजनों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा श्रवण करते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई दूसरा है ही नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आरंभ हो जाते हैं, उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मद में चूर होकर के ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। तो हनुमान जी पर जब पड़ी शनिदेव की दृष्टि तो भगवान श्री राम की भक्ति में हनुमान जी डूबे हुए थे। इनको देख करके शनिदेव ने उन पर अपनी कुदृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर के शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देखो कौन सामने आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर के शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया, क्योंकि कहा जाता है ना, जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है आदमी को, तो वह उसे स्वयं ही नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध से हमें सदैव बचना चाहिए। तो उन्होंने क्रोध में कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव हूँ, मैं तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तो शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर के शनिदेव को और क्रोध आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तो इस बार हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, उसमें कोई विघ्न बाधा न डालें। तो शनिदेव जो है, हनुमान जी की बात उनको कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। तो हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते हुए अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट करके
शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। तो शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट करके पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा करके पटक दिया और रगड़ दिया। इससे शनिदेव की हालत बहुत खराब हो गई। अब शनिदेव जो है माफ़ी मांगने लगी। शनिदेव ने मदद देवताओं से मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कहीं भी कोई देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें हे वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं वरन मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तो शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी परेशान नहीं करते हैं। जो भी हनुमान जी बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी कभी भी उन्हें शनिदेव जो है कोई कष्ट नहीं देते हैं। उन्हें शनि की 7.5 ढैया का भी कोई असर नहीं होता है। जो सच्चे मन से हनुमान जी की सेवा करते हैं और हनुमान जी की समर्पित भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जो है शनिदेव अपनी कुदृष्टि का असर नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता है। हनुमान जी महाराज को अजर और अमर माना जाता है और यह भी मान्यता है कि जो भी भक्त प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सच्चे मन से, हृदय से, भाव से उनका स्मरण करते हैं, उनका शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाते, दूर दूर तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। शनि की 7.5 और ढैया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आप हृदय से कितना भगवान बालाजी महाराज को जप रहे हैं, उनका मंत्रों का जाप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि हो, आप दीर्घायु हों और घर में सदा धन धान्य की बरकत बनी रहे। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। बालाजी महाराज की आप पर असीम कृपा हो। परिवार में सदैव सुखी और संपन्न रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम कमेंट में जरूर लिख करके भगवान बालाजी महाराज के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। जय सिया राम, जय जय सीताराम। आपका दिन शुभ हो।